अखाड़े के कैलाशानंद महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी जुड़ रहे हैं। कैलाशानंद जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं और अब उत्तराधिकारी को लेकर भी विरोध विवाद खड़ा हो गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो सुसाइड नोट है या उनकी आत्महत्या तो है ही नहीं, है हत्या है, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र गिरी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे और नरेंद्र गिरी जी इतने कभी कमज़ोर दिल के नहीं थे। मैं उनको बहुत करीब से जानता था, इसलिए ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बिठा दी है, इसकी बारीकता से जांच की जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी समाज के सामने आपके द्वारा देखा जाएगा। और नरेंद्र गिरी जी महाराज को बहुत करीब से जो लोग जानते थे, उन्हें पता था कि नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी लिखते नहीं थे, उनको लिखना नहीं आता था और नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग वो नहीं है। इसलिए नरेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा वह सुसाइड नोट जो लिखी गई है वो नरेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है। महामंडलेश्वर आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बलबीर गिरी का जो नाम सामने आ रहा है वो अब मठ के पदाधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, महंत की जगह लेंगे या नहीं लेंगे महंत नरेंद्र गिरी की, क्या मत है आपका? मेरी बहन, बलबीर गिरी जी की कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं है। वो तो हमारे अखाड़े की अपनी समस्या है, अखाड़ा पंच बैठ करके तय कर लेगा। मैं केवल उस सुसाइड नोट की बात करना चाहता हूँ इस समय कि सुसाइड नोट की जांच हो और हत्या की जांच हो कि नरेंद्र गिरी जी महाराज के आश्रम में ही नरेंद्र गिरी जी महाराज के सैकड़ों सेवकों के रहते हुए नरेंद्र गिरी जी की हत्या कैसे हुई, नरेंद्र गिरी जी की मौत कैसे हुई, ये बहुत बड़ी घटना है। और क्योंकि नरेंद्र गिरी जी के बारे में मैं बहुत जानता हूँ, मुझे लगता है कि 2003 से 2021 तक मेरे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र हैं वो, और बहुत ही अच्छे मित्र थे वो, इतने अच्छे मित्र थे कि जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता है, मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता हूँ। वो छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करते थे, मुझे बताते थे। क्या आनंद गिरी को लेकर उन्होंने कभी अपनी शंका जाहिर की थी आपसे आचार्य जी? हाँ, बिल्कुल की थी। आनंद गिरी जी को लेकर के उन्होंने शंका व्यक्त की थी, लेकिन दोनों की आपस में एक दिन अचानक उनकी आपस में समझौता हुई और समझौता का संदेश हम लोगों को मिला। हम लोग प्रसन्न हुए, अखाड़ा भी प्रसन्न हुआ और हम सब प्रसन्न हुए, तो मुझे अच्छा लगा। तो इसलिए उनके आपसी गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का जो सूक्ष्म विवाद है वो देश में, समाज में चलता रहता है, लेकिन उससे इतनी बड़ी घटना का अंजाम वो खुद देंगे, ये कभी हम लोगों को सत्यता प्रतीत नहीं होती। यह अप्रत्याशित घटना है और ये हमारे गले से कभी बात उतरती नहीं, क्योंकि आज हम सब अत्यंत हतप्रद हैं। हम कुछ बात करने में भी विवश हैं कि क्या हुआ। हम जब सब कल गद्दी पे आए, बाघंबरी मठ में आए, तो हमें लगा कि अरे ये तो सब उजड़ गया, भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ चला गया, सनातन संस्कृति का एक स्तंभ चला गया। तो इसलिए हम केवल इस बात को आज रखना चाहते हैं आपके माध्यम से। योगी जी आज इस पूरी टीम को निर्देश दे चुके हैं। अभी DM और कमिश्नर आ रखे थे, दोनों ने हमसे कहा आचार्य जी, आचार्य श्री, जो सुसाइड नोट मिला है उसमें बलबीर गिरी के लिए उन्होंने एक तरीके से मठ में ये कहा है कि उनका ध्यान रखा जाए, उन्हीं को गद्दी सौंपी जाए। तो अब ये भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की कि एक मरने वाली आत्मा अगर ये चाहती थी, उनकी आत्मा को खुशी है इस बात से, तो बलबीर गिरी पर कोई फैसला जल्द लिया जाए। मेरी बहन, आप ऐसी बातें ना करो, ये इंटरनेशनल चैनल है। आप देखो, मैं तो सुसाइड नोट को ही चैलेंज कर रहा हूँ। सुसाइड नोट में जो लिखा है हम उसे स्वीकार तो तब करेंगे ना जब वो सुसाइड नोट सही होगा। वो सुसाइड नोट ही 100% नहीं, 1000% गलत है। वो सुसाइड नोट हो ही नहीं सकता। नरेंद्र गिरी जी, आचार्य जी, आप SIT जांच से संतुष्ट हैं या आप CBI जांच चाहते हैं? अभी SIT जांच चल रही है। SIT गठित हुई है। SIT जांच होने के बाद हम सबों के बीच में जब उसका प्रमाण आएगा, हम उस प्रमाण को देखेंगे। अगर हमें संतुष्टि मिली तो हम उसे स्वीकार करेंगे, वरना CBI की मांग करेंगे।
आचार्य जी, एक शंका, मैं जानती हूं कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, ढेरों ट्वीट्स मुझे आ रहे हैं और आप क्योंकि बैठे हुए हैं स्क्रीन पर, तो इसलिए मेरे लिए पूछना जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि इस सुसाइड नोट से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो बलबीर गिरी को हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि बलबीर गिरी भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आने चाहिए? लोगों ने उनको लग रहा है कि फायदा होगा। बलबीर गिरी तो यहाँ था ही नहीं उस समय, बलबीर गिरी तो हरिद्वार था। हाँ, नहीं देखो, मैं फायदा और नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राष्ट्र का नुकसान देख रहा हूँ कि राष्ट्र का, समाज का, अस्तित्व का, परंपरा का, धर्म का और हमारी जो एक सनातन परंपरा, दशनाम परंपरा है, उसका नुकसान हुआ। इसलिए हम उस नुकसान की भरपाई चाहते हैं और इसकी जीवन में कभी कोई पुनरावृत्ति ना हो। इतने आप यहाँ आओ, इस मठ को आप देखो, लगभग 200 से 300 कर्मचारी इस मठ में हर समय रहते हैं। क्यों? मैं आपकी बात से सहमत हूँ आचार्य जी, लेकिन क्योंकि आनंद गिरी भी हरिद्वार में थे, बलबीर गिरी भी हरिद्वार में थे और सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि हरिद्वार से जानकारी मुझे मिली कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है किसी लड़की के साथ झूठी तस्वीर डालकर, इसलिए ये सवाल बनता है। निरंजनी अखाड़ा के ही सचिव रविंद्र पुरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र पुरी जी, आचार्य हमारे साथ बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर, उनका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो सुसाइड नोट है वही झूठ है। आपका क्या मत है? और बलबीर पुरी को लेकर आपका क्या मत है? बलबीर गिरी को लेकर, माफ कीजिए। देखिए, हमारे महाराज श्री ने जो अभी आपको बताए, महाराज श्री हमारे निरंजनी अखाड़े के आचार्य हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारा संदेह है, सुसाइड नोट जो लिखा गया है, महाराज श्री हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसने भी सुसाइड नोट लिखा है, आप स्वयं उसको देखें, सोशल मीडिया पे भी ये नोट चल रहा है, सुसाइड नोट। इसमें महाराज श्री जो हमारे हैं बहुत कम पढ़े लिखे थे, और जिसने भी सुसाइड नोट लिखा है, हमारा ये मानना है ये करीबन BA MA से कम का स्टूडेंट या जिसने भी लिखा है नहीं होगा। ठीक है, मैं कैलाशानंद गिरी जी आपका रुख करना चाहूँगी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अब क्या ये जो मृत्यु, आत्महत्या हुई है, ये अब गद्दी की लड़ाई बन गई है? ये गद्दी की लड़ाई ही थी कि ये वजह बनी इस आत्महत्या की या हत्या की? नहीं है नहीं मेरी बहन, गद्दी की कोई लड़ाई नहीं। गद्दी हमारा स्वतंत्र है और गद्दी की परंपरा अखाड़े की परंपरा के तहत है। अखाड़ा और पंच, आपको पता होगा, ये हमारी एक बहुत न्यायिक परंपरा है। अखाड़े में जो पंच हैं वो बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, इसलिए गद्दी की कोई लड़ाई नहीं है। गद्दी का जो योग्य उत्तराधिकारी होगा वो बात का निर्णय है। अभी निर्णय केवल इस बात की हमें चाहिए कि हमारे देश का, हमारी परंपराओं का एक स्तंभ चला गया और वो गलत तरीके से गया है, उसको भेजा गया नहीं, वो उसे भेजा गया, उसे मारा गया है और उसकी जो हत्या हुई है, उस हत्या में जो लोग हैं उनकी खुलासा होनी चाहिए। ठीक है आचार्य जी, गद्दी के सारे फैसले महंत नरेंद्र गिरी लेते थे, अब वो है नहीं। अब कौन लेगा वो फैसला? जो आप कहते हैं कि एक समिति बैठेगी और वो तय करेगी गद्दी के लिए, वो कौन होगा? कौन है वो 5 नाम जिनको कंसिडर किया जाएगा? क्या उसमें बलबीर गिरी को भी कंसिडर किया जाएगा? पूरे पंच है। मैंने कहा, मैं तो अखाड़े का आचार्य हूँ, मैं अखाड़े का वैदिक जो विधिक कार्य है मैं उसे करता हूँ। अखाड़े में कोई निर्देश है, अखाड़े की परंपराओं में कोई निर्देश है, अखाड़े के कार्य को कहीं बढ़ाने में कोई मेरा निर्देश है, मैं उस कार्य को करता हूँ। अखाड़े के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अखाड़े के जो हमारे पंच होते हैं, अखाड़े के जो हमारे श्री महंत होते हैं। कि अब अगला नाम कौन? जी, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। अगला नाम तो जो आगे के कार्यक्रम हैं हमारी कुछ अपनी निजी परंपरा है, उस परंपरा के बाद सभी आपस में बैठेंगे, तय करेंगे। तब तक ये जांच भी हमारे सामने लगभग आ जाएंगे, खुल करके सामने आ जाएगा और देश और समाज आपके माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम को देखेगा।